जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? विच रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिसीव्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। इसकी घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। भायखला रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है। यह रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन पर स्थित है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, यूनेस्को के बारे में हमने बात की है, तो महत्वपूर्ण संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को को शॉर्ट रूप में यूनेस्को UNESCO कहते हैं और फुल फॉर्म यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हम लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन संस्थाओं की जो बड़ी संस्थाएं हैं उनकी बात करते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, इस प्रकार से और भी कई हैं। तो इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, यूनेस्को का जो प्रकार है वो विशेषज्ञ संस्था है। स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले हैं। भारत सदस्य बना 1946 में। यूनेस्को का जो कार्य है वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। तो यूनेस्को के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेन्योर? तो अभी एस के मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट के पिछले फैसले के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था। मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। तो इस प्रश्न से भी आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व एनुअली? तो हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें वायरस हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष का थीम है वन लाइफ वन लिवर, यानी वर्ष 2023 का हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? वन लाइफ वन लिवर। तो थीम के बारे में आप थोड़ा अच्छे से विस्तार से थोड़ा फोकस करिए, इस पर थीम महत्वपूर्ण हो सकती है। यह 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलमबर्ग का जन्मदिन होता है। तो इस दिवस के बारे में आप इतनी सी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन बनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम आज रिपीट कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को स्वाहिली भाषा दिवस।
8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस, वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस, 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को ही मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो आज तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो भाई लाइक और कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो अभी स्विगी ने HDFC बैंक के साथ ये समझौता किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ हाथ मिलाया है। स्विगी HDFC कार्ड ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर के खर्च पर 10% कैशबैक देगा। सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट्स नेटवर्क पर होस्ट किया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगिन भारत? तो युगे युगिन भारत का जो निर्माण है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत के निर्माण की घोषणा की है। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में तैयार किया जाएगा। तो इस म्यूजियम के बारे में आप इतनी सी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? केरला स्टार्टअप मिशन हैज टाइड अप विद whom टू प्रमोट? तो केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी IFSCA के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए IFSCA की फुल फॉर्म आपको बताते हैं क्या है। तो केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप मिशन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अगले 3 वर्षों के लिए हुआ है, जिसके तहत उभरती फिनटेक और टेकफिन फर्मों को मजबूत किया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सीरिया? तो अभी इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सीरिया पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, सीरिया के बारे में देखिए। तो सीरिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भूमध्य सागर के पास। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। स्वतंत्रता फ्रांस से मिली। राष्ट्रपति बशर अल असाद हैं। प्रधानमंत्री इमाद खामिस हैं। करेंसी सीरियन पाउंड है और पोलिंग कोड +963 है। तो सीरिया के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है,
साउनी योजना, SAUNI, साउनी योजना का संबंध किस राज्य से है? साउनी, यहाँ पर आपको दिख नहीं होगा, एक बार दोबारा से कर देता हूँ। साउनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो साउनी योजना का जो संबंध है वो गुजरात से है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए साउनी योजना के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी SAUNI साउनी, तो गुजरात में किसानों को कृषि और सिंचाई जरूरतों के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति करना चाहती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रवाहित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडियाज 83rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो अभी आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो विटामिन जो डी है वो सूर्य की रोशनी से बनता है, सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स, चेचक, खसरा या सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।